आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। यानी कि वर्क डन हम कैसे निकालेंगे जब फोर्स जो हो वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब चेंजिंग फोर्स, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये वेरिएबल फोर्स का मतलब ऐसी फोर्स जो बार बार तब्दील होती हो। अब क्या मतलब है इस बात का, इसको अगर हम इस तस्वीर से समझें कि फ़र्ज़ करें ये एक बंदा है जो कि इस डब्बे को इस रस्सी के थ्रू अपनी तरफ खींच रहा है। किस तरफ खींच रहा है? ज़ाहिर है इस तरफ खींच रहा है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है और ज़ाहिर है ये डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है ये डब्बा। तो इसका मतलब है वर्क डन हो रहा है, क्योंकि जब फोर्स लगती है डिस्प्लेसमेंट तय होता है तो वर्क डन पैदा होता है। अब हमारे पास ये है कि अब ये फोर्स अगर ये कुछ ऐसे लगाए कि तो यहाँ से जब ये डब्बा यहाँ तक आता है तो ये एक फोर्स 20 न्यूटन फर्ज करें यहाँ तक लगाया है। फिर यहाँ से यहाँ तक डब्बा आने के बाद जब यहाँ तक पहुँचाता है तो ये फोर्स अपनी बढ़ा देता है। फिर उसके बाद करते करते यहाँ तक आते आते वो जब और फोर्स यहाँ से यहाँ तक लगाते हुए डब्बे को लाते हुए वो फोर्स को कम करके 10 न्यूटन कर देता है, और करते करते जब यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो 40 न्यूटन कर देता है। अब अगर आप देखें तो इन मुख्तलिफ पोर्शंस में अगर आप मैं कहूँ कि इस पोर्शन में 1 मीटर है, जबकि इस पोर्शन में 1 मीटर, ये भी पोर्शन 1 मीटर और इसी तरह ये भी, तो इस सारे पोर्शन में जो फोर्स लग रही है वो मुख्तलिफ है। अब जब मुख्तलिफ है यानी चेंज हो रही है, वेरिएबल है, तब हम यहाँ से यहाँ तक आते हुए इस बंदे ने इस डब्बे के ऊपर कितना वर्क किया है ये आज हम निकालने जा रहे हैं। अब आपके जहनों में एक सवाल आएगा कि हम इंटू टू वर्क के अंदर तो ये बात पढ़ चुके थे कि भाई इस मोर ऑन में कि भाई हमने यहाँ पर क्या है कि वर्क डन तो पढ़ लिया था, एफ डी कॉस थीटा के थ्रू हमने निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने जब बात की थी फोर्स की तो वो कांस्टेंट फोर्स थी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स थी वो सिर्फ 20 न्यूटन थी। तब ये फार्मूला एप्लीकेबल था और वहाँ पे मैंने बात की थी कि बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट फोर्स होना, अदरवाइज ये फार्मूला वेरिएबल फोर्स के लिए अप्लाई नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। अब आप देखें यहाँ से अगर यहाँ तक मुख्तलिफ है 20 30 40 50 न्यूटन है, तो मैं कौन सी फोर्स डालूँ? 20 डालूँ, 30 डालूँ, 40 डालूँ, कौन सी डालूँ? तो इस वजह से ये ज़रूरी है यहाँ पे कि फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। और हमने कांस्टेंट के लिए ग्राफ भी देखा था। अभी हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल फोर्स के लिए जो पहले ग्राफ है वो लिख ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसी ग्राफ को हम स्टडी करेंगे और एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे। फर्ज करें ये वही सिचुएशन है और यहाँ पर मैं ये एक ग्राफ ले लेता हूँ जो कि यहाँ पर आप कह लें कि एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, जबकि यहाँ पर क्या है? फोर्स है, जो कि क्या है बेसिकली हम क्या कहते हैं, फोर्स यहाँ पर है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनानी है, एफ डी ग्राफ, जो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब यहाँ पे मैंने एक स्केलिंग भी कर ली है जो कि डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर के अंदर है, और यहाँ पे फोर्स के लिए किसके अंदर है? न्यूटन के अंदर है। फोर्स जो कि जिसका यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। अब ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे बनाई थी इसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मैं अगर देखूँ पहले मीटर में 1 मीटर जब डिस्टेंस तय हुआ तो 20 न्यूटन फोर्स लगी, तो ये 1 मीटर और फोर्स कितनी लगी? 20। जबकि आगे अगर मैं बात करूँ 30, तो ये 1 मीटर हो गया, 30 अगले मीटर के लिए 30 फोर्स लगी, तो ये आपके पास ये वाला एक पॉइंट आ गया। जबकि अगले 1 मीटर में कितनी फोर्स लगी? 10, तो यानी टू से 3 में कितना हो जाएगा? 10, तो ये एक फोर्स लगी। अब जबकि आगे हम बात करें 40 की, तो आपके पास अगले मीटर जो फोर्थ है उसमें 40, जो कि मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनता है, ये 4 और ये 40। अब अगर मैं इन सारी लाइंस को मिलाऊं तो ये आपके पास कुछ इस तरह करके आप कह लें एक ग्राफ बन रहा है। किस तरह बना? ये यूं और ये यूं करके। अब ये एक कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ नहीं है, इसके ऊपर मैं डायरेक्टली एरिया अंडर वो नहीं लगा सकता, यानी आप कह लें मैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, याद रखिए कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इस दौरान पे मैं पूरा ये 1+1+1+1 4 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर लिख के यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या लिखूं? तो इसी तरह एंगल जो है वो तो चलें दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, ये चीज़ जो है मैं डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा सकता क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। फोर्स क्या है? चेंज हो रही है बार बार। अब यहाँ पे तो मैंने चले बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर लिया कि 20 न्यूटन 30 न्यूटन बता दिया कि यहाँ से यहाँ 20 है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का एक जर्नल ग्राफ आ जाए कि भाई बताएं इससे वर्क डन आप निकालें इस ग्राफ से, अब आपको ये बात पता है क्या कि आप
एरिया अंडर कर्व यानी जो इसका एरिया अंडर होगा जो कि कौन सा होगा, अगर मैं फर्ज करें ये मैंने एक लाइन लगा ली है, जबकि ये चले यहाँ पे मीटर भी लिख लेता हूँ, ये न्यूटन ये आ जाएगा। अब ये एरिया अंडर कर्व जो कि अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये आपके पास कौन सा एरिया है, इस एरिया ये एरिया जितना होगा उतना बेसिकली वर्क डन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू वर्क वाले टॉपिक में ये बात पढ़ चुके हैं, एरिया अंडर एफ डी ग्राफ किसके बराबर है, वर्क डन के। अब इस एरिया को मैं कैसे निकालूं, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, मुझे एग्जैक्ट इसका फार्मूला नहीं पता। रेक्टेंगल होता तो मैं लगा लेता, रेक्टेंगल का फार्मूला एक इरेगुलर सी शेप है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। छोटे छोटे हिस्सों से मतलब कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इधर ये एक हिस्सा बना लूं, इसी तरीके चले मैं इसको आसान इसमें कि मैं पहले इसके दो हिस्से बना लूं। अब यहाँ पे थोड़ी सी फोर्स जो है वो आप कह लें कि कांस्टेंट हो रही है, शायद ज़ाहिर है उसके लिहाज से तो बिल्कुल नहीं हो रही है, अभी भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका जो तरीका होता है वो ये है कि आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में इस पूरे एरिया को डिवाइड कर लो, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, छोटे छोटे रेक्टेंगल टाइप बना रहा हूँ। जाहिर है ये वाली साइड तो सीधी है, रेक्टेंगल है, लेकिन ये वाली साइड उस तरह सीधी नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको सीधा करने के लिए मैं इसको मज़ीद छोटे हिस्से में डिवाइड कर लूँ, जैसे ये देखें मैं कर रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं और ज़्यादा छोटे करूँगा ना, तो ये करते करते जब बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा इसका बन जाएगा, तो जब आप छोटे हिस्सों को जूम इन करेंगे ना, तो वो एक सीधा सा हिस्सा बनेगा, मतलब सीधा होगा। उससे ये होगा कि जब ये सीधा होगा, सीधा होने का मतलब क्या है कि अगर आप देखें कि अगर ये साइड यूँ सीधी है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या है इस दौरान कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये सीधी लाइन है इसका मतलब यहाँ पर भी उतनी फोर्स, आगे भी उतनी फोर्स, तो इसका मतलब है फोर्स क्या है, एक जैसी है, कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम इस पूरे ग्राफ को, इस पूरे एरिया को क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम छोटे छोटे हिस्से को डिवाइड करेंगे तो आपके पास हर एक हिस्से की जो वर्क डन है, एरिया अंडर है, वो हम निकालेंगे। तब जब हम निकालेंगे तो वो एरिया को सम करेंगे और हमारे पास ओवरऑल एरिया आ जाएगा। अब ये तो ग्राफ से है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इस दौरान F1 फोर्स थी, इस दौरान F2 फोर्स थी, इस दौरान F3 थी और इस दौरान F4 थी। और इस दौरान तो चलो मैंने ये मीटर मीटर चलो अपनी आसानी के लिए एक जितना कर लिया। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई ये एक जितना नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई D1 डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे D2, यहाँ पे कोई ना कोई D3 ज़ाहिर है, और यहाँ पे कोई D4, तो ये मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरीके से मैं अगर जनरली लिखना चाहूँ, ज़ाहिर है यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में हर वक्त जो एंगल है वो ज़ीरो बन रहा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ऐसे हो, हमेशा ऐसी ही फोर्स लगी, ये बंदा इधर हो जाए और ये इस तरफ फोर्स लगाना शुरू हो जाए, और कोई और बंदा आ जाए वो कोई और एंगल से फोर्स लगाना शुरू हो जाए, तो उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या बोला कि अगर F1 एक फोर्स लग रही है तो उसी के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कोई ना कोई D1 है, और उसको मैं छोड़ें यहाँ पर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ से ये डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि ये बताएगा कि ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट मैं ले रहा हूँ। क्यों छोटा ले रहा हूँ इसकी रीज़न मैंने बताई है, लेकिन मैं दोबारा से बताता हूँ। पहले मैं ज़रा इस चीज़ को ले लूँ। ज़ाहिर है उस दौरान डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान कोई ना कोई एक एंगल होगा, ये मैंने एक छोटे से हिस्से की बात की है। और ये ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डी कॉज ऑफ थीटा। अब ये हम कैसे खोलते हैं, असल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट होता है, और उस डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं कॉस थीटा साथ लगाते हैं, जिसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। तो यहाँ पे जो पहले छोटे हिस्से में एक वर्क डन हुआ है तो वो मैंने क्या लिख दिया, उसको DW1 लिख दिया है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे छोटे हिस्से में जो कि ये वाला है, जिसको अगर मैं हाईलाइट करूं, जो कि मैं कहूं कि कौन सा वाला बोला, ये वाला हिस्सा है, इस छोटे हिस्से में, अब ये तो बज़ाहिर तो आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो मैं इसको छोटा ही कहूँगा। अब उसमें क्या है, कोई ना कोई दूसरी फोर्स लग रही है, मैं नहीं पता, हम जनरली यहाँ पे तो 30 है, लेकिन हमें जनरल एक डेरिवेशन चाहिए, तो वो ये डेल्टा
D2 होगी, क्योंकि छोटा हिस्सा दूसरा है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो इसके बराबर हो, हमारे इस पर्टिकुलर केस में बराबर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि आपके पास जो एंगल है वो दोनों मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसी तरीके से हम W3 के लिए भी, 3 और 4 के लिए भी मैं जो तीसरे और चौथे दौरान में जो वर्क डन हो रहा है वो मैं लिख सकता हूँ, ये एक जनरली लिख सकता हूँ। अब ये मैंने लिख लिया है बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने 1 और 2 के लिए लिखा है, 3 और 4 के लिए भी मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब ये तो मैंने 4 हिस्से किए थे तो मैंने 4 लिख दिए, लेकिन जब मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर तो बेशुमार हैं। अब वो कितने हैं फ़र्ज़ करें, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कह देता हूँ कि यार मैंने n नंबर ऑफ हिस्से किए थे। कितने? n नंबर ऑफ डिविजन्स। और ये n नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, n है। और ये किस चीज़ की डिवीजन आप कर रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट को तोड़ रहे हो छोटे छोटे हिस्सों में। क्यों तोड़ रहे हो? ताकि आपके पास जो रीजन बने वहां पर कांस्टेंट फोर्स हो। यू नीड टू हैव कांस्टेंट फोर्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, यानी उस रीजन में जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपकी छोटी होगी, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास उस जगह पर कांस्टेंट फोर्स आ जाएगी। कांस्टेंट फोर्स आएगी तो आप ये वाला फार्मूला वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर आपके लिए आसानी से इन, फ़र्ज़ करें ये अगर पैच क्या है, ये 1 वाला पैच है, जबकि अगला छोटा सा जो नंबर डिवीज़न है वो दूसरा है, और उससे अगले वाले को मैं तीसरा कह रहा हूँ, उससे अगले वाले को चौथा, और करते करते ये आखिरी वाला है, इसको n नंबर यानी 20वां 30वां जो भी है, फ़र्ज़ करें 20 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो ये आखिरी वाला कौन सा होगा? 20। तो इसी तरीके से अब मैं सारों के लिए तो नहीं लिख सकता, मैंने एक एक पहले 4 के लिए लिख लिया है, तो अगर मैंने आखिरी वाले के लिए लिखना है तो उसके लिए बहुत आसान है कि ज़ाहिर है मैं क्या कर दूंगा कि मैं लिखूंगा WN, जो कि आखिरी वाला WN होगा, और उसके ऊपर उस दौरान जो फोर्स होगी वो F कोई ना कोई N होगी, और वो मुझे हमें नहीं पता, एक जनरल ले रहा हूँ। जबकि उस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल याद रखिएगा मैं इस वजह से डाल रहा हूँ क्योंकि ये स्मॉल होने को बता रहा है, यानी बहुत छोटा है वो हिस्सा, वो डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें क्या है, तो ये वो N आ जाएगा। जाहिर है इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल होगा, और वो एंगल भी कुछ ना कुछ होगा जो कि इस दोनों के डिस्प्लेसमेंट, तो उसको भी थीटा एन कह रहा हूँ। हमेशा हर वक्त एंगल सेम नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ को भी क्लैरिफाई करके एन नंबर ऑफ के लिए भी निकाल लिया है। लेकिन क्या मुझे सिर्फ इस वाले हिस्से में वर्क चाहिए? क्या मुझे सिर्फ 1 वाले हिस्से में चाहिए था? क्या सिर्फ 2, या क्या सिर्फ 3, या क्या सिर्फ 4 वाले में? नहीं, मुझे टोटल चाहिए था। तो अगर मुझे पहले का पता चल गया है ऊपर, इसी तरीके से दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, और जाहिर है 5वें का भी इसी तरह होगा। फिर करते करते एन का भी किसी ना किसी तरीके से होगा। इसका मतलब है कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं W1, W2, W3, 4, 5 और एन नंबर तक मैं प्लस करूंगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं नई स्लाइड पे इस ग्राफ को इधर रख के मैं ये बता चुका हूँ कि ये पहले, दूसरे, तीसरे हिस्से में जो वर्क डन है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। मैं चले यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि पहला, दूसरा और ये तीसरा, और आखिरी वाला क्या है? एन नंबर। और जाहिर है मैंने जैसे बताया कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सब को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, यानी W1 प्लस W2 हो जाएगा आपके पास, और एंड पे जाहिर है आगे फिर W3 और फिर W4, और करते करते ऐड करते करते कहाँ तक? n नंबर ऑफ W तक। अब आगे आगे मैं क्या करूँ, इन W's की वैल्यूज़ डाल दूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के दिखाऊँ। तो ये मैं W1, W2, W3 और Wn की वैल्यू यहाँ पे डाल के ले आया हूँ कि ये क्या है आपके पास, जैसे W1 के लिए ये, W2 के लिए ये, W3 के लिए ये, और W4 ज़ाहिर है वो भी आएगा, लेकिन मैं फ़िलहाल चूँकि जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा था, और ज़ाहिर आएगा बीच में। इस तरह W5 करते करते N जितने भी होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, जो भी नंबर होगा उसको आप यहाँ पे लिख के आप इसको ओवरऑल सम के, अब ज़ाहिर है सारे सम हो रहे हैं तो मैथ्स एक हमें टूल फराहम करता है जो कि अगर कहता है कि अगर इस तरह की कुछ सेम चीज़ें, यहाँ पर भी फोर्स, यहाँ पर भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, तो इस सब को बजाय लिखने के आप एक बार फोर्स लिखो और उसको यहाँ पे n लिख दो,
और उसके बाद क्या करो, अगली चीज़ क्या है, डेल टी डेल डी, वो भी बार बार आ रहा है लेकिन उसके कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं, उसको भी मैंने बल्कि एन नहीं लिखना है यहाँ पर लिखना है आई। अब क्या मैं क्या लिखने जा रहा हूँ उसको मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये है कि आई ये यहाँ पे हो गया, जबकि कॉज ऑफ थीटा भी आ गया और थीटा के साथ कोई ना कोई एंगल है और उसको भी मैं आई लिख के, अब ये मैथ्स हमें ये कहता है कि आप इस तरह लिखने के बाद एक समीशन साइन लगाओ। समीशन साइन का मतलब होता है सम करना, इन सब को क्या करना, ऐड करना, लेकिन कहाँ से कहाँ वो आई बताएगा। आई क्या है कि वन से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, एन तक, यानी पहला लिखो आई की जगह वन लिखो तो यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, और फिर ऐड कर दो अगले में, यहाँ फर्ज करें 3 तक जा रही है इनकी वैल्यू, तो पहले 1 लिखोगे आप, फिर 2 लिखोगे, फिर जाहिर है जैसे 1 2 और 3, फिर ये तीनों लिखने पड़ेंगे। अब जाहिर है फिलहाल यहाँ पे हम जनरल लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, और एन कुछ भी हो सकता है, और ये आपके पास टोटल वर्क आ गया। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ गया है वेरिएबल फोर्स के लिए। और याद रखिएगा इसके अंदर हमने एक बात की थी, क्या बोला कि जो डेल्टा डी है वो क्या है, वो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी हम इस फोर्स को कांस्टेंट रख के सारी फोर्सेस को ऐड करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो आज हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में बात की।